हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल एपीसी। और जैसे कि आपने मेरे लास्ट पार्ट 1 में देखा था बैंगलोर टू लखनऊ ट्रिप में कि हम लोग शाम को पहुंच गए थे, तो मैंने ये सुबह कैप्चर किया है। कैनामोर इन था हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया था। इट्स इन गोमती नगर। और यहाँ पे बहुत सारी वंडरफुल मेमोरीज़ हम सब ने क्रिएट करी। और शादी के माहौल में जब सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं तो उसकी तो बात ही अलग है। और पहुंचते ही मुझे सबसे पहले ये एक मिठाई है कानपुर की फेमस खोया से बनी हुई, और बीच में इसमें एक बहुत ज़री सरप्राइजिंग सी चीज़ है, गोंद को फ्राई करके डाला हुआ है। और जैसे ही हम शाम को पहुँचे सारे फ्रेंड्स पहुंच चुके थे और मैं सबको बोल रही थी कि चीज़ करो, बट ये वीडियो चल रही थी क्योंकि मैंने आप सबको दिखाना था कि हमने कैसे एंजॉय किया। सारे जने फ्रेंड्स थे और हमने कैसे डांस किया। वहाँ पे एक फ्लोर था जिसमें बड़ा सा हॉल था। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने ही, जिनकी शादी थी भैया की, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, उन्होंने ही पूरा बुक कर रखा था हम सब के लिए। जैसे ही हम लोग लैंड हुए थे तो सबके सब सारे जने नहा के सैनिटाइज हो के एवरीबडी देन गैदर्ड एंड देन दे आर एन्जॉइंग द पार्टी एंड देन दे आर एन्जॉइंग। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ही यहाँ पे एकदम 1 साल बाद हम डांस कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है। एंड हियर वी गो, हम भंगड़ा डाल रहे हैं। और अगले दिन हम निकल पड़े थे कपल के लिए शॉपिंग के लिए। उनको गिफ्ट देना था और भूख लगी तो हमने दस्तक ख्वान जो फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाया। और फिर हम पहुँच गए एक ब्यूटीफुल सी एक मार्केट में जिसको कहा जाता है हज़रतगंज मार्केट। हज़रतगंज मार्केट में पहुँचते ही मैंने सोचा ये ब्लैक एंड वाइट बोर्ड जो हर एक शोरूम के ऊपर हर एक नाम जो है वो ब्लैक एंड वाइट था, वो मुझे कैप्चर करना था क्योंकि ऐसा मैंने तो कभी पहले नहीं देखा। और आप में से भी किसी ने अगर पहले नहीं देखा है तो ये एक फेमस विक्टोरियन स्टाइल शॉपिंग एरिया है जहाँ पर आप हर एक ब्रांड भी पा सकते हैं। हर एक शॉपिंग जो है आप अपनी लाइफस्टाइल की कर सकते हैं। यहाँ पे थिएटर्स भी थे, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, होटल, सब कुछ था फेमस। लखनऊ चिकनकारी मटीरियल तक था। तो मुझे ये चीज़ कैप्चर करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि मुझे आपको बताने का भी इसमें मौका मिला। एयरटेल तक आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर का है, वो भी आपका वाइल्ड क्राफ्ट, सारे जो शोरूम्स हैं। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं दे रही किसी को, लेकिन मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि ये ब्यूटीफुल सी मार्केट जो है वो इतनी खूबसूरत लगी मुझे। बिल्कुल जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसी वैसी मार्केट मुझे लगी। और ये खियामल सन्स दशहरी शॉप का हमने हज़रतगंज से कपल के लिए गिफ्ट दिया। आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मैचिंग बैंगल्स भी मैंने इसके लिए सेट करवाई। और here we go द शादी डे, जहाँ पे मैंने गोल्डन सूट और रेड कलर का दुपट्टा लिया है जो कि मेरी शादी का रीडा है। मैं हिमाचल से हूँ। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दिखाऊंगी जहाँ पे मैं बताऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस। और हम पहुँच चुके हैं दूल्हे जी के घर, और जो गोल्डन शेरवानी में है वो भैया हैं जिनकी शादी थी, और बाकी सब आसपास उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। एंड here we go, everyone is posing। यहाँ पर सेहराबंदी शुरू हो चुकी थी, और शेराबंदी के बाद क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र थोड़ा डिले थे तो यहाँ पर घोड़ी चढ़ने की तैयारी हो रही थी। फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना जिन जिन के पैर बिल्कुल नहीं रुकते थिरकने से जब ढोल बजता है। ढोल इज़ लाइक कहीं पे भी चले जाओ, यू गो टू साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ढोल ऐसी चीज़ें किसी के पाँव नहीं रुकते नाचने के लिए। यहाँ पे मैं दूल्हे जी को कैप्चर कर रही हूँ जो कार में बैठे हैं। इन्होंने घोड़ी चढ़ी थी, वो रस्म कंप्लीट हो गई और अब वो कार में बैठ गए हैं। एवरीवन वाज डांसिंग एंड आई वांटेड टू कैप्चर ऑल द फैमिली एंड रिलेटिव्स। और अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा दूल्हे का, जैसे ही दूल्हे और उनकी सब फैमिली पहुँचती है तो उनको कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। और हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रहे थे क्योंकि हम लड़के वालों की तरफ से थे तो हम सबको पगड़ी दी थी। एंड वी ऑल आर फ्लॉन्टिंग एंड डांसिंग एज वेल। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा भंगड़ा करते हुए सारे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम सारी फ्रेंड्स और दुल्हन के साथ पिक्चर। और एक ये रस्म होती है जब दूल्हा एंटर हो जाते हैं वो किसी भी वेन्यू में जहाँ पे भी शादी होती है, तो उस रस्म को यहाँ पे यूपी वाली साइड जहाँ पे ये लखनऊ है उसको द्वारचर पूजा का नाम दिया जाता है। द्वारचर यहाँ पर जो लड़की के फादर हैं पंडित जी और लड़के के फादर भी बैठे होते हैं, तो इनकी पूजा की जाती है पहले।
और उसके बाद ही वो स्टेज पे जाते हैं और दुल्हन का मतलब मुखड़ा देखते हैं। तो पहले ही ये सारी की सारी पूजा कंप्लीट की जाती है। और जिस तरह से आप देख सकते हो भैया के फ्रेंड्स सारे बहुत ही केयरिंग है, लविंग है एवरीवन। और यहाँ पे here we go the beautiful bride I've seen of 2020 अपनी आंखों के सामने, वो है हमारी भाभी इनकी एंट्री हो चुकी है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं everyone is looking so pretty। ये मोमेंट इतना अमेजिंग होता है कि सब जो लेडीज़ होती हैं उनको अपनी शादी का टाइम याद आ जाता है। सबको आता ही है, डेफिनेटली आता है। जब आप एक ब्राइड ग्रूम को देखते हो हल्का सा ग्लिम्स अपनी शादी का आपको एक नज़र आ ही जाता है, झलक। मैं बोल रही थी यहाँ पे भैया को थोड़ा स्माइल तो कीजिए, और फिर सबने ऐसा ऐसा गाने लगा दिए कि भाभी को भी स्माइल करना पड़ा। तो ये इनकी जयमाला है, सब जयमाला कंप्लीट हुई। और जैसे भैया तो बहुत शर्मा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी। मुझे ये बहुत अमेजिंग मोमेंट लगता है। हम सारे जने खड़े हो गए थे कैप्चर करने के लिए। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको शादी जिनकी होने वाली है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनकी हो चुकी है उनको बधाइयाँ। और जिस तरह से कैमरामैन दोबारा फ़ोटोज़ क्लिक कराने को कहते हैं, ये सब एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड येस, हियर वी गो, लास्ट पार्ट बैंगलोर टू लखनऊ ट्रिप के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड। अपना प्यार अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के थ्रू दिखाने के लिए और करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।